नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं द कन्नौज एक्सप्रेस। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक पुराना मकबरा दिखाई पड़ रहा होगा और मकबरे के चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ रही होगी। इस हरियाली का राज अगर कहा जाए तो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हरियाली है जो 17वीं शताब्दी की हरियाली है। आप यहाँ देखेंगे तो एक बड़ा सा मकबरा दिखाई पड़ रहा होगा। दरअसल आपको ये बता दूं कि ये मकबरा है क्या। मकबरा का थोड़ा सा इतिहास आपको बताता हूँ। ये मकबरा जो है अजीम खां का मकबरा है, जो अकबर का प्रमुख सेनापति हुआ करता था, बहुत बहादुर हुआ करता था। ये जो स्थान था, ये बीच जंगलों में बनाया गया था, काफ़ी ऊंचाइयों पर बनाया गया था, क्योंकि वो कहा जाता है कि उसको थोड़ा सा शांति बहुत ज़्यादा पसंद थी और शांति के चलते उसने ये मकबरा एकांत जगह पर निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में। उसके बाद क्या होता है, जब ब्रिटिश काल आता है, अंग्रेजी शासन काल आता है, तो इसको मनोरंजन का साधन बना दिया गया था। फिलहाल तो अभी ये एसआई के भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है और उन्हीं के संरक्षण में अभी तक चल रहा है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर एक गार्ड भी मौजूद है जो ऊपर जाने से मना कर रहा है, क्योंकि अब मकबरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है कि कभी भी उस ऊपर जाने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए गार्ड आपको ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन क्या हमें ये पता है कि हम अपने पुरातत्व के साथ जो हमारा संरक्षण है, पुरानी चीज़ें हैं, उनके साथ आखिर क्या कर रहे हैं? मैं आप अगर यहाँ देखेंगे तो दीवार पर आपको बहुत सारे नाम लिखे दिखाई पड़ रहे होंगे। ये नाम कोई प्रकृति की देन नहीं है, ये मानव की कलाकृतियाँ उभारने की है। क्योंकि पहले के समय क्या होता था, मानव कलाकृतियाँ निखारते थे। अब क्या आ गया है, अब मानव कलाकृतियाँ तो नहीं उभार पा रहा, लेकिन तरह तरह के नाम लिख रहा है। यहाँ पर लवर्स आते हैं, कपल्स आते हैं, अपना दिल बनाकर नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आंशी, रोहित, मतलब एक नहीं, यहाँ सैकड़ों चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो अगर कोई शब्द समझ आएगा तो देखने से क्या ही कहेगा कि हमारे जो पुरानी धरोहर है उसके साथ क्या किया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऐसे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मैं आपको ले नहीं सकता हूँ। इधर आप देखेंगे, ये याद दिखाइए, ये दीवार को खोद कर दीवार का जो पहले के चूना मिट्टी से प्लास्टर हुआ करता था, उस प्लास्टर को नकोर दिया गया, काटा गया। उस काटने के बाद अब आप ये सोचेंगे इसकी मजबूती कम हो रही होगी या ज़्यादा हो रही होगी। इस तरह के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। बाकी आप यहाँ इसकी कंडीशन तो देख ही सकते हैं। इधर से आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ और यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको शांति तो महसूस होगी, लेकिन शांति के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी जो शायद आपको कहीं पर देखने को ना मिले। क्योंकि ये महरौली क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप अगर इधर से चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही होगी और सिर्फ हरे हरे पेड़ दिखाई पड़ रहे होंगे। कई पहाड़ हैं कि पत्थर बने हुए हैं और उन पत्थरों का बैठने का आनंद बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये हिडन एरिया बोला जाता है, हिडन प्लेस है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं है। और पता भी होने के बावजूद अगर यहाँ गार्ड मौजूद है, गार्ड मौजूद होने के बावजूद आप अगर यहाँ पर नीचे देखेंगे तो थोड़ी सी आपको मैं एक चीज़ दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं रखा गया है। सिर्फ हम लोग आते हैं, सैलानी बैठते हैं और बैठने के बाद जितना भी कूड़ा कचरा होता है नीचे फेंक देते हैं। नीचे फेंकने के बाद आप यहाँ की कंडीशन देखेंगे, बॉटल है, बहुत सारा कचरा यहीं पर इकट्ठा हुआ है। ये संरक्षण का कार्य आपको दिखा रहा हूँ इस तरह। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सीढ़ियों से चलकर ऊपर का क्या दृश्य रहता है। ऊपर जाकर आपको जो दृश्य मैं वहां से दिखाने आया हूँ वो दृश्य आप देखेंगे। उस दृश्य के माध्यम से मैं एक और आपको चीज दिखाऊंगा कि लोग इसी के लिए यहाँ पर आते हैं। ये एक गेट है, यहाँ से आप देखेंगे तो हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ेगी और ये सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से हम चढ़कर चलेंगे। इधर आप देखेंगे तो इधर से भी ये सीढ़ियां हैं और इधर देखेंगे तो इधर से भी सीढ़ियां हैं। इस साइड से मैं आपको लेकर चलूंगा। बहुत ही पतली सीढ़ियां हैं, इतनी पतली सीढ़ियां हैं कि सिंगल ही आदमी यहाँ से जा सकता है। मैं आपको इन पतली ही सीढ़ियों से ऊपर लेकर चलूंगा और इस मकबरे के ऊपर से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कुतुब मीनार का व्यू कैसा दिखता है। आ जाइए मेरे साथ। बहुत ही मैं आपको सकरी गलियां दिखा रहा हूँ। इतनी पतली पतली सीढ़ियां हैं, यहाँ से चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि यहाँ पर मकबरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद अब थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा हूँ। इधर से मैं ले चलता हूँ, इधर थोड़ा भीड़ भाड़ है, इधर से मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप देखिए, जो मैं क्षतिग्रस्त एरिया दिखा रहा था, यहाँ पर जो इसकी रेलिंग थी, बाउंड्री थी, वो टूट चुकी है। और इधर आप देखेंगे तो कई लोग घूमने आए हैं और सनसेट का व्यू ले रहे हैं। यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाइए, इधर बड़े बड़े से पत्थर हैं और उन पत्थरों पर बैठकर वो सनसेट का व्यू देखा जा रहा है। इधर आइए,
आप आते जाइए, क्योंकि ये मकबरा इकलौता दिल्ली का ऐसा मकबरा है जो मकबरा दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। एक सीढ़ी मैं उधर से दिखा रहा था, दूसरी सीढ़ी यहाँ पर मौजूद है, इस सीढ़ियों से आ सकते हैं। आगे आइए, ये वो पॉइंट है जहाँ से सनसेट दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये दिल्ली का हिडन प्लेस है, ज़्यादातर इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मैं जैसा कि अभी यहाँ आया था, मैंने यहाँ से चौराहे की तरफ इस मकबरे के बारे में पूछा, जैसे मैंने पूछा अजीम खां का मकबरा कहाँ है, तो लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। लोगों का कहना था कि यहीं कहीं होगा, मुझे नहीं पता है। हालांकि इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग बाहर के ही रहने वाले हैं, इसलिए शायद हो सकता है उनको ना पता हो। अब जो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने कई चीज़ें तो सुनी होंगी। जो 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, जो अकबर के सेनापति आजिम खां थे, प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने अपनी शांति के लिए, रहने के लिए इस जंगल में एक इस मकबरे का निर्माण करवाया हुआ था। ये इसका छोटा सा इतिहास था। इतिहास की अगर बात करी जाए तो कई पन्नों में इसका इतिहास लिखा हुआ है। छोटा सा इतिहास मैंने आपको बताया। और यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से व्यू आपको दिखाई पड़ेगा सनसेट का, और इधर से आप देखेंगे तो कुतुब मीनार का दृश्य जो आप देखेंगे, कितना मनमोहक दिख रहा होगा आपको। ये सारी चीज़ें हैं। इस मकबरे पर आने का मेन मोटिव ये रहता है। कई लोगों से बात भी हम करेंगे, जैसा कि अभी भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? अविनाश। अविनाश जी हमारे साथ अविनाश जी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस मकबरे के बारे में आपको कब पता चला? पता चला बस ऐसे ही देखते हुए घूमते हुए आए। हाँ। तो लगा कि जो हाँ देखने में बड़ा सुंदर है। ये सबसे मेन बात है यहाँ की चारों तरफ जो है आपको हरियाली देखने को मिलती है, जिससे देखने में और खूबसूरत लगती है। ये है ये चीज़ है। वैसे यहाँ पर एक सनसेट पॉइंट भी बोला जाता है कि ये सनसेट पॉइंट है, और वास्तव में यहाँ पर आने के बाद सनसेट पॉइंट है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अगर आप यहाँ से चौराहे से 100-200 मीटर आगे जाएंगे, लोगों से इसके बारे में पूछेंगे तो लोग नाम से नहीं जानते होंगे कि इसका नाम क्या है। इसका मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि जो यहाँ का जो है पहले तो व्यवस्था ठीक नहीं है, हाँ। जिससे लोग आ जा सके घूमे फिरे। हम्म। मेन तो कारण ये रहता है कि जहाँ सबसे पहले मोमेंट जगह है तो इसका प्रजाति होना चाहिए, वो नहीं है, साफ सुथरा लेके नहीं है ज़्यादा। हाँ। इसीलिए थोड़ा बहुत जो है हर कोई आता है, गंदगी फैला के चला जाता है। इधर भाई साहब उनसे बात करेंगे। क्या नाम रहता भैया? नयन। नयन। नयन जी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। अभी 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे ऊपर आने के लिए, हाँ, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऊपर का व्यू अच्छा है। ऊपर का व्यू अच्छा है, कुतुब मीनार पास में बिल्कुल दिख रही है। क्या हाँ। कहना चाहेंगे इसको? हाँ, ऐतिहासिक चीज़ है, ऐसा रहना चाहिए। सब कुछ बचा के रखना चाहिए। क्या करते हैं आप? नहीं, ऐसे पढ़ाई कर रहा। पढ़ाई में क्या? पढ़ाई में अभी तो पढ़ाई चल ही रही है, बीएससी की। बीएससी। सब बीएससी कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा था नीचे से कि मैं आपको ऊपर ले चलूँगा, ऊपर ले चलूँगा, मैं ऊपर जब आपको लेकर आया तो आपने जो चीज़ें देखी वो वास्तव में कैमरे में भी दिख रही होंगी कि कैमरे में वास्तव इस मकबरे की जो खासियत है वो खासियत है क्या। ये चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैमरामैन अमित के साथ मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा, आप देखते रहिए द कन्नौज एक्सप्रेस।